प्यारे बच्चों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात जानता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको यदि अपने फंडामेंटल अच्छे करने हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के पीछे के रीज़न को समझो। एनसीईआरटी को ऐसे ही नहीं कहते गागर में सागर है। एक्चुअली हर क्वेश्चन को प्रॉपर डिकोड करो ना, तो आप जितनी भी टेक्स्ट बुक्स देखोगे जो चलती हैं मार्केट्स में, वो बेसिकली एनसीईआरटी के बेस को लेके ही आगे बढ़ती हैं, और सीबीएसई भी यही करता ही है। हाँ, फिर उसके एप्लीकेशंस करने आने चाहिए हम लोगों को कि उसको हमने ढंग से समझा हुआ है, अब हम उसके बेस्ड उस नॉलेज को बेस मान के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो ये डेवलप करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, और मेरी तरफ से आपका पूरा ध्यान रहेगा कि आपको ये बातें एकदम डीपली समझ में आए कि व्हाट इज़ द रिलेशन एंड फंक्शन। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 से इस टॉपिक की शुरुआत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द एनसीईआरटी। सारे सॉल्यूशंस एक एक क्वेश्चन के करूँगा मैं, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें, और क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझना। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो ये बता रहा है कि बच्चों रिलेशन की डेफिनेशन को समझो। यहाँ पर रिलेशन लिखा हुआ है किस फॉर्म में? इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये बात हम लोगों को सेट से पता है। अब मैं यदि इसी क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिख के आपको समझा दूँ तो देखिए, रिलेशन कह रहा था कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, वो है x, y। मीन्स इस तरीके से मुझे रिलेशन लिखना है, पहले x लिखना है फिर y लिखना है। सच दैट के बाद जो x और y है वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो गिवन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स यदि इसको सिंप्लीफाई करके आप ये लिख लो कि y इज इक्वल टू 3x, y की वैल्यू 3x है। बस बच्चों एक बात ध्यान देनी है कि आपको x और y दोनों ही लेने हैं, वो लेने हैं इस सेट A से। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले x को मैंने लिया 1, और x को जैसे ही मैंने 1 लिया y की वैल्यू आ गई 3। फिर मैंने x को रखा 2, y की वैल्यू आ गई 6। फिर x को रखा मैंने 3, y की वैल्यू आ गई 9। फिर x को रखा मैंने 4, y की वैल्यू आ गई 12। जब मैं x को 5 रखने जा रहा था तो मैंने देखा 15 मेरे सेट ए में नहीं है, तो y सेट ए में नहीं है, इसका मतलब रिलेशन इस जगह हो जाएगा क्लोज। अब बताती है बच्चों कि क्या आपको रिलेशन देख के ये समझ में आता है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? यदि आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, एक पूरी सीरीज एक मैंने प्लेलिस्ट बना के इसमें डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो। और आज मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि वो आपने देखी हुई होगी या फिर अंडरस्टैंड है आपको, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हो। तो मैं आपसे कहूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेट ए में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके खुद के ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव को मैं कर दूंगा क्रॉस। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन। कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है? ए बी के करस्पॉन्डिंग बी ए होना चाहिए। तो मैंने ए बी के करस्पॉन्डिंग बी ए मुझे मिला नहीं, तो ये हो गया ए बी क्रॉस। अब बेटा बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने एक बात बताई थी कि ट्रांजिटिव रिलेशन मना तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें ए बी मिले, बी सी मिले और ए सी ना मिले। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, मैंने मान लिया कि ये ए बी है, ठीक है। फिर मैंने माना कि ये बी सी है, तो भाई इसका ए सी मुझे 19 मिलना चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो मैं लिखूंगा दिस रिलेशन इज नॉट द ट्रांजिटिव रिलेशन, मीन्स ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। बात क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई। ध्यान से कॉन्सेप्चुअल बेस को बिल्डअप करते हुए हम लोगों को आगे चलना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड प्रॉपरली करने के बाद देखते हैं रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में हमें देखना है। अब रिलेशन फिर मुझे दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। यदि मैं इसको कहूँ कि मुझे कन्वर्ट करना है इसको रोस्टर फॉर्म में, तो x को मैं रखूँगा कहाँ से? नेचुरल नंबर से। और वो भी कैसे नंबर होने चाहिए? लेस देन 4, मीन्स 1 2 3 4 बस। तो 1 पे 6 आ गया, 2 पे 7 आ गया,
3 पे 8 आ गया, 4 रख नहीं सकता मैं। अब चर्चाएं करते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तुम हो या नहीं हो। जब इससे पूछा कि क्या आप रिफ्लेक्सिव हो, तो इसने कहा कि 1 2 3 जो आपके सेट ए में नेचुरल नंबर थे उन सब की ऑर्डर्ड पेयर चेक करो, वो तो है ही नहीं तो मना कर दो। तो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर मैंने कहा सिमेट्रिक चेक करो, तो सिमेट्रिक कहता है ए बी होने पर बी ए मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है। ट्रांजिटिव, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव मना करना जिसको बोलते हैं एंटीसीडेंट लॉ, वो मना करने की कंडीशन एकदम फिक्स है कि आप ट्रांजिटिव तभी मना कर पाओगे जब आप कहोगे ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है। यदि इसमें ऐसा हो रहा है तो मना कर दो, अदरवाइज मना भी नहीं कर सकते हो आप। तो मैं देखता हूँ मना कर पा रहे हैं कि नहीं। देखा ए बी है, ए बी तो बहुत सारे हैं, ये ए बी है, ये ए बी है। ए बी के अंदर जब बी सी ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे 6 कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे ही मैंने ए बी इसको लिया तो फिर बी सी ढूंढा, वो भी कहीं नहीं मिला। फिर मैंने ए बी इसको लिया, फिर बी सी ढूंढा, वो भी कहीं नहीं मिला। तो जब मुझे बी सी मिला ही नहीं तो मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। और भाई साहब मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव मुझे अलाउ करना पड़ेगा, मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, कैसा है ये? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब ध्यान से इस बात को समझ लें। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए। अब ध्यान से समझना बेटा, सेट ए गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को यदि मैं मुझे बच्चों को समझाना हो ना तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन से आप चाहो ना पूरे रिलेशंस को लिखने के बेसिक को ध्यान से समझ सकते हो। देखो इसको यदि मैं आपसे कहूँ कि इसकी मुझे रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो ध्यान से देखना, रोस्टर फॉर्म क्या कहेगी। आपको एक्स और वाई ऐसे लेने हैं कि वाई अपॉन एक्स इसकी वैल्यू इंटीजर आ जाए। तो मैं दो काम करता हूँ, पहले रोस्टर फॉर्म लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो एक तो इसमें 1,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा, 5,5 आ जाएगा, 6,6 आ जाएगा, 7,7 आ जाएगा। लेकिन 7 अपने पास सेट ए में नहीं है तो नहीं लिखूंगा मैं। मुझे ऐसे ही और भी चाहिए कि बी अपॉन ए इंटीजर आ जाए। तो भाई 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा। देखते रहे ना, 1,5 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा, 1,7 लिखना नहीं है, 2,4 आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा, 3,6 आ जाएगा और इसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बेटा अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं यदि यहीं से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक जब मैं देखने जा रहा हूं तो 1 2 का मुझे 2 1 नहीं मिल रहा है, 1 3 का 3 1 नहीं मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, जब मैं देखने जा रहा हूं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव जब मैं देखने जा रहा हूं तो मुझे देखो 1 2 ये मिला, 1 2 2 4 ये मिला, तो उसका 1 4 भी मिल गया। मुझे ट्रांजिटिव हर तरीके से देखना है। देखो बेटा ट्रांजिटिव यदि देखना हो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को देखना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ सीखना। जैसे ए बी मैंने ये लिया, ठीक है, और मेरा मन किया बी सी ढूंढने का, और मुझे बी को 1 देखा और बी सी मुझे ये मिल गया बी सी, तो फिर मैं आंख बंद करूंगा ए सी ढूंढूंगा, मुझे 1,2 फिर मिल गया। मीन्स ए बी देखा, बी सी देखा, फिर मैंने आंख बंद करके पूरे सिस्टम को देखा कि मुझे भाई ए सी मिलना चाहिए, कि 1,2 कहाँ है, तो उसी को दोबारा देख लिया। समझना मेरी बात। फिर मैंने जैसे इसको देखा 1 1 को, फिर मैंने ए बी फिर बी सी ये देखा, तो फिर मैंने ए सी ढूंढना चाहा तो मुझे 1,6 फिर मिल गया। मीन्स ये ट्रांजिटिव रूल फॉलो कर रहा है। अच्छा अब बेटा देखो, अब मुझे तो समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, जैसे देख के समझ में आ रहा है। लिखने के तरीके में भी देखोगे, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या करना होता है एज अ रूल, मुझे लेना होता फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये ए अकेला ये नहीं है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 2 3 4 5 6, सबका है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं देखूंगा ए कॉमा ए को कि रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिलेशन कह रहा था ए अपॉन ए डिविजल होना चाहिए, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए इसकी, 1 आनी चाहिए। आ रही है 1, इसका अंदर डिविजल है तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा ए किस में, रिलेशन में। और भाई साहब ए कॉमा ए सारे रिलेशन में हैं, देखो ध्यान से देखो आप। अच्छा अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं कहूँगा सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के स्टेप क्या कहते हैं वो भी ध्यान से यहाँ समझना और उनको याद रखना। इसके लिए मुझे लेने होते हैं
दो एलिमेंट्स किस में से, उसी सेट ए में से, और मुझे बताना होता है कि वो जो दो एलिमेंट्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, मतलब बी अपॉन ए इंटीजर है, ये बताना पड़ेगा मुझे। तो बी अपॉन ए इंटीजर है मतलब, अब तुम ध्यान से देखो 1/2 इंटीजर है, 1/3 मतलब 3/1 ऐसे करेंगे ना, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए। y जो वो x है, y इज डिविजिबल बाई x नीचे होना चाहिए कुल मिला के। तो वही जब x नीचे रखोगे तो मतलब 2 नीचे रहेगा 6 ऊपर रहेगा, वो केस होना चाहिए। अब इसको उल्टा नहीं कर पाओगे आप, जब ए बी है ये रिलेशन में, इसका मतलब है कि भाई बी अपॉन ए की वैल्यू इंटीजर है, अच्छी बात है। तो बी अपॉन ए की वैल्यू इंटीजर होने पर ए अपॉन बी की वैल्यू कैसे इंटीजर हो जाएगी, तो इंटीजर मना कर दूंगा मैं। तो ए बी रिलेशन होने पर बी ए रिलेशन में नहीं मिलेगा, तो ए बी रिलेशन में है लेकिन बी ए नहीं है। इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि ये रिलेशन कैसा नहीं है भाई, ये सिमेट्रिक नहीं है, और आप देख भी रहे हो सिमेट्रिक नहीं है। अब बात जब ट्रांजिटिव की मैं लिखूंगा तो ध्यान से समझना, इस केस में ट्रांजिटिव लिखने का तरीका भी सीखना है, और वैसे तो हम प्रूव कर ही चुके हैं कि ये ट्रांजिटिव है, और लिख के ये समझ में भी आ जाएगा कि ट्रांजिटिव है ये वास्तव में, इसलिए इसमें दिक्कत भी नहीं हो रही थी। देखो ए बी सी ये 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे उसी सेट ए में, मुझे फंडामेंटली सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट। फिर मैं क्या लिखूंगा, इफ़ ए कॉमा बी मेरा रिलेशन में है, पहली बात। अच्छा ए कॉमा बी रिलेशन में, इसका मतलब बी अपॉन ए की वैल्यू मेरी क्या है, इंटीजर है, ये बात समझना आप ध्यान से। फिर मैं क्या लिखूंगा, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो सी अपॉन बी की वैल्यू भी क्या है, इंटीजर है, मैं I2 मान लेता हूँ। अब यदि दोनों इक्वेशन को मैं इंटू कर दूँ तो आप ध्यान से देखो, बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी, इसकी वैल्यू I1 इंटू I2 हो गई, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो सी अपॉन ए ये भी तो एक इंटीजर आ गया भाई, ये भी एक इंटीजर आ गया। तो क्या लिखूंगा, ए कॉमा सी भी किस में, रिलेशन में, तो रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो बच्चों, आपको यदि बात समझ में आ गई कि हमने जब रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लिया था तब भी समझ में आ गया था ट्रांजिटिव है, अब उसी को हमने क्या किया, डिकोड कर दिया। और हमें ये तरीका आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरीके को लिखना ही वैलिड होगा, मेरी बात समझना आप, ये तरीका आएगा लिखोगे तो एक अलग इंप्रेशन जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर। अब जैसे इतना सब समझा है ना, तो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो कि भाई हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव के लिए किसको देखेंगे कि सर हम खुद से खुद को देखते हैं, तो हम लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, सारे ए ले लिए मैंने जो इंटीजर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं सर ए कॉमा ए को देखूंगा, ए कॉमा ए को देखने का मतलब है सर मैं ये देखूंगा कि ए माइनस ए इंटीजर होना चाहिए। अच्छा भाई ये तो जीरो हो गया, और जीरो इंटीजर होता है, तो मैं कहूँगा इट इज़ ट्रू, इंटीजर है, जीरो क्या है, इंटीजर है, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गया, ट्रू। तो मैं लिख दूंगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट इंटीजर का है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए कॉमा ए रिलेशन में, दैट्स वाई गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ऐसे ही लिख देना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बेटा मेरे स्टेप्स को ध्यान से समझते चलना है, एग्जाम में लिखना ऐसे ही है। अब मैं बात करूँ सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी 2 एलिमेंट्स को मुझे देखना होता है कि भाई ये कैसे रिलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ए कॉमा बी, और ये ए कॉमा बी मैंने लिया है उसी इंटीजर के सेट में। अब मैं कहूँगा इफ़, ये इफ़ यहाँ नहीं है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी मैंने मान लिया ए कॉमा बी तो रिलेशन में है, ए कॉमा बी रिलेशन में मतलब ए माइनस बी की वैल्यू जो है ना वो इंटीजर है, ये जो लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगा ए माइनस बी इज इक्वल टू I1। अब मुझे बताओ ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी तो इंटीजर होगा, अब माइनस टाइम्स हो जाएगा, होगा तो इंटीजर ना भाई, ठीक है इंटीजर हो गया। तो बताओ बी कॉमा ये रिलेशन में आया कि नहीं आ गया, आ गया। दैट्स वाई मैंने क्या बोल दिया, ये रिलेशन कैसा हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। तो तुम ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, देखना इसको ध्यान से। अच्छा अब मैं यदि ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ट्रांजिटिव देख के हम समझ जाएंगे। और इसको देखो बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा समझा चुका है, और जो हम लोगों ने काम की तो उसमें भी ये बात समझाइए। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप परफेक्ट रिवीजन करें, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, सीयूट सब खत्म करना है आपको, और मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा इसमें। देखो ABC मुझे 3 नंबर लेने हैं, किस में लेने हैं, सेट ऑफ इंटीजर में। अब मैं क्या कहूँगा, इफ़ ए कॉमा बी किस में है, ये रिलेशन में है,
तो रिलेशन का मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, मान लो ये I1 है। सिमिलरली बी कॉमा सी किस में है, रिलेशन में है। बी कॉमा सी रिलेशन में मतलब बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, I2 है। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दो और ए सी में रिलेशन बनाओ, तो ऐड कर दो ना इसमें। जैसे ही ऐड करोगे तो a माइनस सी की वैल्यू I1 प्लस I2 फिर I हो गया। मीन्स मैं ये क्या पा रहा हूँ, ए कॉमा सी किस में आ गई, रिलेशन में। दैट्स वाई रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। आपने ध्यान से देखा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव के साथ साथ कैसा है, देखो ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। आता नहीं वाली बात। अब इस रिलेशन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है ये, ध्यान से देखेंगे समझेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो शुरू के 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, एक्स वाई एक ही प्लेस पर रहते हैं। अब भैया मैं खुद हूँ और फिर मेरी बात हो रही है कि ए कॉमा ये सेम जगह काम करते हैं, करेंगे। अच्छा मैं और मेरा दोस्त वो सेम जगह सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो बी और ए उल्टा कर दोगे तब भी वो सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। अब 3 पर्सन ले लो, ए बी सी, ए बी सेम प्लेस पर है, बी सी सेम प्लेस पर, तो ए सी भी सेम प्लेस पर होगा। तो पहले दोनों क्वेश्चन सिंपल हैं। अच्छा अब टालर की इसकी बात करते हैं, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। अब भाई साहब एक्स को तुमने मान लिया कि कोई 157 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा 150 का बचेगा, फिर इससे 7 और कम कर दो तो तीसरा कितना बचेगा, 143 का बनेगा। अब देखो ये तो मैं ट्रांजिटिव चेक कर रहा हूँ। अब रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ, मैं खुद से थोड़ा ना 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाऊंगा। ऐसे ए बी से 7 है तो बी ए से 7 नहीं हो पाएगा ना बड़ा। अब ट्रांजिटिव में यदि ये 7 छोटा है और इससे 7 छोटा है तो इससे 14 छोटा हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। अब इसको देखना, x इज द वाइफ ऑफ y। अब भाई साहब ऐसा तो नहीं हो सकता मैं खुद की वाइफ हो जाऊं, कोई आदमी खुद की से नहीं हो सकता भाई साहब, है ना, तो ध्यान से समझना है। अच्छा अब बात आती है कि a जो है वो b की वाइफ है, तो a कैसी होगी, फीमेल हो गई है, ये फीमेल पार्ट हो गया, a b की वाइफ, और b कैसा हो गया, मेल पार्ट हो गया ये। अच्छा अब b c, अब देखो यदि मैं सिमेट्रिक को देखूंगा, ए बी की वाइफ है तो बी ए की वाइफ थोड़ी ना हो जाएगी भाई, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन तो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अब लेकिन ध्यान से समझना ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्यों, ए बी की वाइफ है, अब बी को आगे मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा, और जब रिलेट नहीं कर पाऊंगा तो मैंने एक बात बताई है कि आप ट्रांजिटिव मना तब कर सकते हो जब ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है, तो मना मत करना। मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट कि दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव तो है बेटा, बाकी नहीं है, ट्रांजिटिव को अलाउ करना है। समझना है इस बात को ध्यान से और नोट बनाना है इसका। अब देखो एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो खुद के फादर नहीं हो सकते तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मना कर दो। सिमेट्रिक में ए बी का फादर है तो बी का फादर, भाई साहब आजकल हो रहा है लेकिन हो नहीं सकता। ट्रांजिटिव में ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो दादाजी बन जाएंगे ये, तो ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना, तो बस समझते हुए चलना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 से हम बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। और अब बात समझना, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल की नीड पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो देखो मैं जैसे मैंने क्वेश्चन सिखाए थे उसमें जब ट्रांजिटिव करते थे तो ऐड करने से कुछ काम चल जाता था, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, यहाँ चल नहीं पाएगा, इनइक्वलिटी है। तो इसके ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा रूल क्या कहता है कि तुम्हें सारे ए के लिए देखना है, सारे ए के लिए जितने भी रियल नंबर हैं। अब एक रियल नंबर पर नहीं देखना है तुमको, सिर्फ इस पे तो हो रहा है भाई साहब, सब पे होना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट होगा ना पूरे रियल नंबर पे होगा, और कहीं फेल होता हो दिखाई देगा तो मना कर देना उसको। जैसे मैंने कहा कि ए कॉमा ए जब मुझे देखना है तो रिलेशन मुझे देखना है कि ए छोटा है ए स्क्वायर से, और जैसे ही मैंने ए को 1/2 रखा तो मुझे समझ में आया ये तो 1/2 1/4, ये छोटा वाला काम तो गलत है, ये तो बड़ा है। तो मैंने लिख दूंगा तुरंत ही कि ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज रिफ्लेक्सिव नॉट, और यू कैन सी इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मना कर दो भाई साहब, एग्जाम्पल दे दो उसको। अच्छा ये तो ही रिफ्लेक्सिव की बात। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं सिमेट्रिक की बात। तो अच्छा सिमेट्रिक में क्या करते हैं, सिमेट्रिक में सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ए बी तो है रिलेशन में। भाई ए बी है, मान की तो बी ए को मना कर पाओगे आप, तो ए बी को तो मानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए बी कहाँ से, रियल नंबर से उठाने, तो रियल नंबर से मैंने उठा लिए। मैंने कहा ए तो जो बी स्क्वायर से छोटा ही है, और बी ए स्क्वायर से छोटा है ही नहीं, इसको चेक करना है मुझे। अब ए बी स्क्वायर से छोटा है,
इसका कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे सपोज इस केस में मैंने जैसे ए बी स्क्वायर से छोटा है, ठीक, ये मानना है। अब तुम ए और बी को ऐसे लो कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाए। अब ए बी स्क्वायर से छोटा है तो मैंने मान लिया, ए को मैंने माना, सपोज ए को ले लिया 10, ठीक है। ए छोटा होना चाहिए बी स्क्वायर से, तो बी को कितना लोगे वो सोचना है। फिर बी और ए स्क्वायर चेक करेंगे, तो ए छोटा होगा। अब बी को मैं क्या ले लूँ, जैसे मैं बी को ले लूँ मैं सपोज 4, तो 4 लूँगा तो उस केस में छोटा हो जाएगा, क्योंकि बी को 4 लेते। अच्छा, बी को बड़ा भी कितना भी ले सकता हूँ मैं, और फिर क्या बी छोटा होना चाहिए, तो बी को बड़ा ले लो ना ज़्यादा से ज़्यादा। अब बी को जैसे मैंने मान लो ले लिया, बी को ले लिया सपोज 20 ले लिया, तो ध्यान से समझो, ए को थोड़ा और छोटा ले लो। देखना, अपना दिमाग काम करना चाहिए। ए को मैंने ले लिया 2, अब मैं कहूँ 2 छोटा है 20 के स्क्वायर से, सही है। ए छोटा है बी स्क्वायर से, अब बी छोटा होना चाहिए। अब 20 छोटा कैसे हो जाएगा, तो 20 छोटा होगा क्या 4 से, नहीं होगा, मना कर देंगे। मीन्स ए बी स्क्वायर से छोटा होने पर बी ए स्क्वायर से छोटा होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बच्चों, एक बात सुनो, जैसे तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हमने इक्वल वाले केस क्यों नहीं लिए, इक्वल वाली तो ले सकते हैं। तो देखो, ये लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक। तो लेस देन और इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू पर मान लो घटनाएं हो रही हो, सेम हो रही हो, ऐसे मिल जाए तुम्हें ऐसे, लेकिन तुम्हें तो फेल करना है ना भाई। तुम ध्यान से देखो पिछले एग्जाम्पल्स को, पिछले क्वेश्चंस को, कि बहुत जगह मान लो सिमेट्रिक खेल रहा है और कहीं एक जगह फेल होते ही फेल कर देते हो ना तुम। तो तुम मान लो कि तुमने पहले देखा कि भैया 2,20 वो सेट में है, जिससे तुम देख रहे हो कि भाई ए जो है वो छोटा है किससे, बी स्क्वायर से, लेकिन इसका 20,2 भी तो ढूंढोगे आप, क्योंकि सारे रियल नंबर के सेट पे ढूंढना है। तो 20,2 तुम्हें नहीं मिला और 2,20 मिल गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। बात समझ में आ गई। अब देखो, इसी के ट्रांजिटिव की बात देखते हैं। अब ट्रांजिटिव में बस एग्जाम्पल लेने में थोड़ा सोचना पड़ता है इसको, अब सोचना कुछ भी नहीं पड़ेगा, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो पहले तो ट्रांजिटिव लिखने के लिए क्या करूँगा मैं, ABC ले लिए मैंने, किस में, सेट ऑफ रियल नंबर। और ट्रांजिटिव में 2 बातों को तो मैं एज्यूम करूँगा ये सही है, तो किस किस को एज्यूम करूँगा कि AB रिलेशन में, ठीक है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया AB रिलेशन में, एंड BC रिलेशन में। ये दोनों बातें मुझे लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, A छोटा है B स्क्वायर से और B छोटा है C स्क्वायर से। अब मुझे A और C स्क्वायर में लेना है, और ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मना करने की साइड कुछ देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि A को ले लिया, और तुम बता भी रहे हो भाई साहब ऐसा ही कि A को क्या लेना है, 15 ले लिया मैंने, और B को सपोज मैंने ले लिया और 4 ले लिया। तो मैंने देखा 15 छोटा है 4 के स्क्वायर से, और C को मैंने क्या ले लिया, 3। मतलब फेल करते हुए एग्जाम्पल लिए मैंने। अब 15 छोटा है 16 से, यानी 4 के स्क्वायर से, सही है। फिर 4 छोटा है 3 के स्क्वायर से। जब 15 को देखा और 3 के स्क्वायर को देखा तो ये 15 तो छोटा नहीं है, तो बस मना कर देंगे यहाँ पर। हम क्या लिखेंगे, दैट्स वाई A, C नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन में नहीं है, और रिलेशन में नहीं है तो रिलेशन कैसा नहीं है, ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से समझनी है कि हमें ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अच्छा, थोड़ी सी भी मैथमेटिकल IQ सही है तो ऐसे एग्जाम्पल आप तुरंत दे सकते हो। आपको लर्न नहीं करने, बहुत सारे दे सकते हो ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है। मतलब आप इसके स्टेप्स को लिख के पहले चेक करो कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में सर ने कैसे बताया लिखना, और फिर अटेम्प्ट करके देखो, और नहीं तो फिर मैं मिलता ही हूँ इसको करता हूँ, ठीक है। तो एक बार अटेम्प्ट करो फिर मैं बताता हूँ इसको। देखो जरा ध्यान से।